सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल बदले। 5 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। 7 राज्यपाल और 2 उपराज्यपाल बदले। राज्य नए राज्यपाल पूर्व राज्यपाल। पश्चिम बंगाल RN रवि नए राज्यपाल। CV आनंद बोस पूर्व राज्यपाल। महाराष्ट्र विष्णुदेव वर्मा नए राज्यपाल। आचार्य देवव्रत गुजरात के साथ महाराष्ट्र का प्रभार था, पूर्व राज्यपाल। बिहार लेफ्टिनेंट जनरल रीटा सैयद अता हसनैन नई राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान पूर्व राज्यपाल। तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरल के राज्यपाल के साथ अतिरिक्त प्रभार। RN रवि पूर्व राज्यपाल। तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला नए राज्यपाल। विष्णुदेव वर्मा पूर्व राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता नए राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ला पूर्व राज्यपाल। नागालैंड नंदकिशोर यादव नए राज्यपाल। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के साथ नागालैंड का प्रभार था, पूर्व राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश नए उपराज्यपाल पूर्व उपराज्यपाल। दिल्ली तरनजीत सिंह संधू नए राज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना पूर्व राज्यपाल। लद्दाख विनय कुमार सक्सेना नए राज्यपाल। कविंद्र गुप्ता पूर्व राज्यपाल। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस्तीफा दिया। 5 मार्च को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोस ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। बोस 18 नवंबर 2022 से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और इस पद पर लगभग 3.5 साल तक रहे। बोस ने इस्तीफे का कारण साफ नहीं किया है, लेकिन ये इस्तीफा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रहे RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बोस 1977 केरल केडर के IAS थे। वे नेशनल म्यूजियम और नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे। 71 वर्षीय बोस केंद्र सरकार में मुख्य सचिव के पद पर से रिटायर हैं। CV बोस एक राइटर और कवि भी हैं। उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम में कई किताबें लिखी हैं। CV बोस ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी लीड किया था। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना का सुकोई Su-30 Mk-1 फाइटर जेट क्रैश। 5 मार्च को आसाम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुकोई Su-30 Mk-1 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। इस हादसे में दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराकर की मौत हो गई है। वायुसेना ने गुरुवार देर रात 1 बजे क्रैश की पुष्टि की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा के दौरान सुकोई फाइटर जेट नियमित उड़ान पर था। इसी दौरान उसका ग्राउंड कंट्रोल से कॉन्ट्रैक्ट टूटा था। रडार से संपर्क टूटने के बाद वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए घटना की जांच के लिए IAF टीम को आसाम रवाना किया है। रडार से संपर्क टूटने के बाद वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए घटना की जांच के लिए IAF टीम को आसाम रवाना किया। Su-30 Mk-1 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल वायु रक्षा, लंबी दूरी की स्ट्राइक और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में किया जाता है। बीते 12 सालों में 8 सुकोई क्रैश हुए। 4 जून 2024 में भारतीय वायुसेना का Su-30 Mk-1 जेट ट्रेनिंग के दौरान टेक्निकल गड़बड़ी के चलते क्रैश हुआ था। सुकोई Su-30 Mk-1 भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माने जाते हैं। सुकोई Su-30 Mk-1 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए रूस के सुकोई डिज़ाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। Su-30 Mk-1 द्वि इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट। भारत के पास 260 कॉम्बैक्ट रेंज 1500 किलोमीटर, अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति आवर्स। भारतीय एयरफोर्स में शामिल 2002 हथियार क्षमता 8000 kg ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेस। नेक्स्ट PM 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 3 और कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये प्रोजेक्ट 18,300 करोड़ का है। इसमें रास्ते में 8 एलिवेटेड स्टेशन भी शामिल हैं। नई दिल्ली में PM पिंक लाइन के मछली पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड और दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। इस खंड के पूरा होने पर पिंक लाइन रिंग मेट्रो यानी भारत का पहला पूरी तरह से चलने वाला सर्कुलर मेट्रो स्टेशन होगा। इस प्रोजेक्ट में यमुना नदी पर नया पुल बनाना और मेट्रो ट्रैक और सड़क फ्लाई ओवर दोनों को ले जाने वाले डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण भी शामिल है। इस योजना में PM मोदी दिल्ली मेट्रो फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर, एरो सिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल
एक तक गोल्डन लाइन विस्तार और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक का विस्तार शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसे ऑपरेट करता है। पहली मेट्रो लाइन साल 2002 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट अवार्ड इंडियन राइटर गुरुचरण दास को लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड मिला। 5 मार्च को भारतीय लेखक, टिप्पणीकार और विचारक गुरुचरण दास को लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुरुचरण दास ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये अवार्ड अमेरिका स्थित लिबर्टी इंटरनेशनल ऐसी हस्तियों को देता है जिसके विचार और लीडरशिप ने दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाया हो। 82 वर्षीय दास को 40वें लिबर्टी इंटरनेशनल अवार्ड समिट में ये सम्मान दिया जाएगा, जो 7 से 9 अगस्त 2026 तक काठमांडू, नेपाल में होगा। इंडिया ग्रोज एट नाइट 2012 गुरुचरण की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इसे फाइनेंशियल टाइम की 2013 की सर्वश्रेष्ठ किताबों की लिस्ट में शामिल किया गया था। लिबर्टी इंटरनेशनल 1969 में स्थापित किया गया था। ये 100 से ज़्यादा देशों में शिक्षा और लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड 2024 में शुरू किया गया था। गुरुचरण की मशहूर किताबों में इंडियन अनबाउंड 2000, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड 2009 और इंडिया ग्रोस एट नाइट 2012 शामिल है। नेक्स्ट, निधन। नादस्वरम संगीतकार शेख महबूब सुबानी का निधन। 4 मार्च को प्रसिद्ध भारतीय नादस्वरम संगीतकार शेख महबूब सुबानी का निधन हो गया है। शेख महबूब सुबानी 71 साल के थे। वे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत परंपरा से जुड़े थे। महबूब के पिता शेख मीरा साहिब और नाना शेख चिन्ना पीर साहिब भी प्रसिद्ध नादस्वरम संगीत थे। शेख महबूब ने 7 साल की उम्र में नादस्वरम सीखना शुरू किया था। आर्थिक तंगी के चलते शेख ने एक तंबाकू कंपनी में क्लर्क के तौर पर भी काम किया। महबूब अपनी पत्नी काली शाबी महबूब के साथ पूरे भारत और विदेश में अपनी कला को प्रदर्शित किया है और वो एक प्रसिद्ध नादस्वरम जोड़ी है बने। नादस्वरम पर कर्नाटक रागों और कृतियों को प्रस्तुत करने और त्यागराज आराधना सहित प्रमुख संगीत समारोह में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। नादस्वरम एक भारतीय पवन वाद्य यंत्र है। सुबानी नादस्वरम आर्टिस्ट परिवार की 8वीं पीढ़ी के थे। 2020 में शेख महबूब और उनकी पत्नी कली शबी महबूब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज का इतिहास। 7 मार्च का इतिहास। 7 मार्च 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिला। 7 मार्च 2009 में नासा ने केम्पलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।